हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पिरामिड। देखिए, मैं आपको आज एक चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। एंड ये चार्ट ना पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी को इन फ्यूचर बहुत हद तक इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। एंड ये चार्ट है डोनाल्ड ट्रंप और उसका ऑफिशियल एजेंसी से बनाया गया एक चार्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ सिस्टम है, ठीक है, इसके ऊपर दुनिया का, वर्ल्ड का बड़े बड़े इकोनॉमी, बड़े बड़े पावर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका चार्ट है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। एंड आप वीडियो के एंड तक समझ जाओगे ये चार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 5 कैटेगरीज है। पहले कैटेगरी पर नजर रखते हैं, ट्राइंग टू नेगोशिएट, ठीक है। मतलब ये सारी जो कंट्री है इस ग्रुप में, ठीक है, ये कंट्री क्या कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है वो थोड़ा सा कम करो। मगर बात कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जापान, यूके, साउथ कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे जो बात बन क्यों नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो इस कंट्री का ना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले देखो, यूके यूके तो पहले एक नाटो का मेंबर है। एंड ये जो नाटो की जितने सारे मेंबर है उसका क्या थॉट प्रोसेस है पता है, यूएसए की पैसा में खाना है, ठीक है, बैठ के खाना है। नाटो चलेगा यूएसए की पैसे में, मैं बस बैठे रहूंगा, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया नया पॉलिसी लेके, कह रहा है जो ठीक है भाई, आप तो बात कर रहे हो मेरे साथ, जो टैरिफ कम कर दो, ठीक है। आप मेरे लिए क्या लेके आओगे, आप इतना तो इंपॉर्टेंट क्यों होगे मेरे लिए, मैं क्यों कम करूं टैरिफ आपके लिए, ठीक है। क्या आप इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का एकदम सीधा, एकदम डायरेक्ट पॉलिसी है, जो आप इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप बैठ के कॉफी पी रहे हो तो मैं भी बैठ के कॉफी पी रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूके के लिए ऐसा पॉलिसीज है। अगर आप साउथ कोरिया की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, साउथ कोरिया वहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजियन का एक कंट्री है, ठीक है। ये यूएसए के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया की डर है, 3 जन की डर है, इसीलिए ये यूएसए के पीछे पड़े हैं। अब यूएसए पूछ रहा है बताओ तुम मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो, क्यों कम करूँ टैरिफ। ब्राजील ब्राजील आप कहोगे जो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है। अब बात है ब्राजील के साथ चाइना का रिलेशंस बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब चाइना बहुत अमाउंट में ब्राजील में एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत हाई अमाउंट में ब्राजील में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। तो यूएसए कह रहा है जो भाई तुम्हें तो चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, अब तुम कह रहे हो मेरे साथ टैरिफ कम करने के लिए, तो क्यों करूँ टैरिफ कम, ठीक है। कुछ तो इंपॉर्टेंस दिखाओ जो मैं आपके लिए ये लेके आऊंगा, ठीक है। ब्राजील के साथ ऐसे बात है। अब जापान जापान को लेके शायद इन फ्यूचर बात करेगा, क्योंकि जापान यूएसए का बहुत अच्छे दोस्त है अभी के टाइम पे, तो शायद इसके साथ बात बन जाएगा। अभी के टाइम पे ये ट्राइंग टू नेगोशिएट ग्रुप पे ही है। और उसके साथ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये होप करता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया इन फ्यूचर जाके यूएसए के साथ एक डील साइन इन कर लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी मैटर नहीं होगा, अभी तो बातचीत चल रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा ग्रुप, ऑफर्ड कंसेशंस, ये ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा ग्रुप रिटालिएट, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑफर कंसेशंस में 3 मेजर कंट्री है, एक है इंडिया, दूसरा है ताइवान, तीसरा है इसराइल, ठीक है। अब देखो पहले इंडिया को थोड़ा सा साइड में रख के बात करते हैं। ताइवान ताइवान रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ी सोर्स है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सोर्स है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, तो ताइवान इंपॉर्टेंट है। ताइवान बात कर रहा है जो चलो कॉन्सेशंस कर लेते हैं, जो आप भी थोड़ा सा टैरिफ कम करो, मैं भी थोड़ा सा टैरिफ कम करता हूँ, और आपस में बिजनेस डील साइन इन करते हैं, क्योंकि ताइवान के डर है चाइना का, ठीक है। अगर यूएसए को गुस्सा पिला दिया, यूएसए को मैड करवा दिया, यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखा, तो ताइवान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा चाइना, ठीक है। एंड ताइवान वन एंड ओनली यूएसए का सेमीकंडक्टर सप्लायर है, तो यूएसए भी नहीं चाहेगा जो ताइवान के साथ रिलेशंस बुरा हो जाए, वह कोई टैरिफ के लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। दूसरी बात है इसराइल। इसराइल तो मिड ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। अगर मिड ईस्ट का जियोपॉलिटिकल गेम पॉइंट को यूएसए अपनी हैंडल में रखना चाहता है, ठीक है, अपनी ग्रिप में रखना चाहता है, तो भाई इसराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी की टाइम पे इंडिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इंडिया को लास्ट में क्यों बोल रहा पता है, ठीक है। आप ये बात समझ सकते हो जो ताइवान वन एंड ओनली सेमीकंडक्टर सप्लायर है यूएसए के लिए, इसराइल वन एंड ओनली गेम पॉइंट है यूएसए के लिए मिड ईस्ट में। एंड इंडिया कभी भी इतना बड़ा गेम पॉइंट था नहीं यूएसए के लिए, मगर आज यूएसए चाह रहा है जो इंडिया उसके साथ अच्छे रिलेशन रखे। मतलब इंडिया के लिए यूएसए हमेशा ग्रीन फ्लैग लेके बैठा है अभी के टाइम पे। यूएसए मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। देखो इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, ठीक है।
उसके साथ इंडियन ओशन का वन एंड ओनली सुपर पावर, कोई उसको वहां पर घुस नहीं सकते, ठीक है। इंडियन नेवी सुपर पावर है, ठीक है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। रिसेंटली बांग्लादेश के साथ जो प्रॉब्लम हुआ इंडिया का, ठीक है, बांग्लादेश को पीछे धकेलते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम के अंदर अंदर इंडिया एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हब बन जाएगा, ठीक है। एंड आपको पता है जो यूएसए में जो टेक्सटाइल सप्लाई होते हैं, मतलब टेक्सटाइल इंपोर्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा आता है चाइना से। चाइना के ऊपर अभी के टाइम पे 145% टैरिफ लगा के बैठा है यूएसए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को यूएसए एक पावरफुल प्रोडक्शन हब की तरह देखते हैं, जो इन फ्यूचर यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टर बनेगा इंडिया, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया चाइना। जो ठीक है, मैंने तो टैरिफ का गेम खेलने का कोशिश किया था, मगर एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया जिसकी सपोर्ट में है यूएस एंड इंडिया, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्रेट है इन फ्यूचर। और चाइना के लिए पूरी रेड फ्लैग लगा दिया, ठीक है। आप देख सकते हो रिटालिएट करने का कोशिश कर रहा है चाइना और कनाडा। कनाडा की तो बात अलग है, कनाडा ने रिटालिएट करने का कोशिश किया था, उसको तो एकदम ठोक के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो भाई तू चुप बैठ रहा है, ठीक है, तो चुप बैठ जा, नहीं तो खत्म ही कर देंगे तुझे। ऐसा ही सोच रखा है डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा को तो एकदम चुप करके बैठा के रख दिया। आप चाइना ने तो रिटालिएट करने का कोशिश किया था, टैरिफ, उल्टा टैरिफ लगवाने का कोशिश किया था, मगर चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो गया, ठीक है। पहले तो आप यूएस मार्केट का एक्सेस खो दिया, और दूसरी बात, आप इंडिया की साथ भी अच्छे रिलेशंस अभी के टाइम पे कंटिन्यू नहीं रखा है, ठीक है। मतलब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस आप कैरी नहीं करते हो। जो भी बोलो, आप कुछ दिन पहले मोदी जी गया था, इंडिया चाइना के रिलेशन सुधर रहा है, पर क्या सच में सुधर रहा है? इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है, क्या वो मैटर नहीं है? ठीक है, इंडिया के अंदर चाइना के लिए क्या कोई भी टेंशन नहीं होता है? ठीक है, मतलब सिक्योरिटी टेंशन, ठीक है, तो ये सब तो इंडिया के अंदर है। तो भाई एक बात क्लियर है, इंडिया के साथ चाइना अच्छे रिलेशंस कैरी नहीं करते, ठीक है। इन फ्यूचर इंडिया प्रोडक्शंस में ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो करेगा, ठीक है, और चाइना बैठे रहेंगे वहां पर टैरिफ लेके, ठीक है। अब देखो, चाइना कह रहा है कोई बात नहीं, हम और सारी मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई बात नहीं, बड़े बात नहीं है, हम ऐसे सर्वाइव कर लेंगे, बहुत ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा, यूएसए मार्केट गया तो गया, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर आप करेंगे, कहां पर करेंगे? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन को, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉसिबल रिटेलिएशंस की ग्रुप में रख दिया। वन एंड ओनली ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन का ना रसिया का बहुत बड़ी डर है, ठीक है। जो अगर ट्रंप हाथ उठा ले माथे से, ठीक है, आपके हेड से जो यूएसए का हाथ है वो उठा लिया, यूएसए ने दिनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया, तो वहां पर रसिया का खुला छूट मिल जाएगा। पुतिन कहेंगे जो करना है कर लो, जाके फाड़ देंगे यूरोपियन यूनियन का। पुतिन का जो दिमाग है ना, उसमें घुसा हुआ है जो ओल्ड यूएसएसआर का एम्पायर है, ठीक है, तो वो उसको बनाने के लिए तो आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ भी करना है, आप ट्रंप नहीं है, यूएसए का सपोर्ट नहीं है, चल आ जा, क्या करना है कर लेंगे, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन कंट्री का जो पावर है ना, उसने उसको दिखा दिया, उसको मिस्टर पुतिन ने दिखा दिया यूक्रेन को अटैक करके, जो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात मिस्टर पुतिन ने वहां पर दिखा दिया था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बहुत दिन तक चाइना की साथ देने नहीं वाला है, क्योंकि रिसेंटली आप देख सकते हो अगले वीडियो पर मैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो चाइना एंड यूरोपियन यूनियन साथ मिलके एक बायलैटरल मीटिंग किया था, जो हम साथ मिलके यूएसए की टैरिफ के अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है। ऐसा एक मीटिंग किया था, एंड मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा मजाक है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप एक बार कहेगा जो चलो तुम्हारे साथ बात कर लेते हैं, तो ये चाइना को छोड़ो, ट्रंप के पास आ जाएंगे, ठीक है, और चाइना अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चाइना ने इस टाइप का यूनियन पे क्यों भरोसा किया। यूरोपियन यूनियन जो खुद अमेरिका का पॉपेट्स है, उस पर भरोसा किया चाइना ने, ठीक है। चाइना सी जिनपिंग कह रहा है यूरोपियन यूनियन चाइना मिलके एक अगेंस्ट ऑफ द टैरिफ खड़े हो जाना चाहिए हम सबको, ठीक है। कभी नहीं होगा ऐसा, यूरोपियन यूनियन बात कर लेंगे एंड सेटलमेंट करेगा, ठीक है, नहीं तो उसका खत्म। यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमी है, इसका जो सिक्योरिटी है, खत्म कर देगा वहां पर मिस्टर पुतिन बैठा है। जो एक बार डोनाल्ड ट्रंप हाथ उठा ले इसकी माथा से, फिर मैं देख लूंगी, ठीक है। और साथ में नो रिलेशन विथ मेक्सिको, ठीक है, इसका ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। मगर यहाँ पर मैटर यह है, जो इंडिया ने बहुत अच्छे काम किया, एकदम शांत रहा, और आपने जो चाहिए था, ठीक है, अपने को जो चाहिए था वो इंडिया हासिल कर लिया, ठीक है। और चाइना ने यहाँ पर ईगो में आके प्रॉब्लम कर दिया। मैंने इसके बारे में अगले वीडियो पर भी डिस्कस किया। एंड ये चार्ट अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो।
कौन सा कंट्री को यूएसए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करके ही यूएसए ने ये चार्ट बनाया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कौन सी कंट्री की फेवर में है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। जो यूएसए एक टाइम पे इंडिया की पूरी ऑपोजिशन में था, वो आज सिर्फ इंडिया को एज अ जियोपॉलिटिकल फ्रेंड नहीं, एज अ इम्पोर्टेंट फ्रेंड देख रहा है, जो इंडिया उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही बात है, यही बात करना था इस चार्ट के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में। इसके साथ इंडिया चाइना का जो ये पूरा ट्रेड वार में कंडीशन थे, मतलब वहाँ पर चाइना और यूएसए लड़ते गए और इंडिया ने बेनिफिट उठा लिया, इसको आप कह सकते हो जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो।